अप्रैल 2023 को विवेकानंद यूथ कनेक्ट के द्वारा विवेकानंद शाश्वत सस्टेनेबिलिटी शिखर सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का 12 अप्रैल को नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस सम्मेलन में माननीय श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, श्री चिदानंद सरस्वती, डॉक्टर लोकेश मनी और केंद्र सरकार और दुनिया भर के उद्योगों के उच्च पदस्थ अधिकारियों, सामाजिक संगठन और स्टार्टअप लॉन्च करने वाले उद्यमियों, विशेषज्ञों सहित विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती को सतत विकास में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि विवेकानंद जी हमारे आइकॉन हैं। उन्होंने एक बार अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, जो कई मायनों में सच साबित नजर आ रही है। समग्र विकास के लिए हमें एथिक्स, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर काम करना होगा। इस बात की पूरा कल्पना भी है, विश्वास भी है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो हमारा अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और संस्कार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और परिवार पद्धति के साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत को लेकर जिसका उल्लेख हम भारतीय संस्कृति के रूप में करते हैं, जो पुरातन हिंदू संस्कृति है, उसके आधार पर विश्व के बारे में, विश्व का कल्याण करने की बात करके हम वसुधैव कुटुंबकम इस भाव में हमारे देश में काम कर रहे हैं। एक बात जरूर है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और उसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में हमारा देश ऐसा है कि जहाँ की 60% आबादी ये 18 से 35 वर्ष के आयु की है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और ये युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित करने का, विजन देने का, दिशा देने का काम विवेकानंद जी ने आइकॉन के रूप में हमें सबको एक मार्गदर्शन दिया है। आप सब लोग चाहते कि हमारे देश में सस्टेनेबल ग्रोथ और फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे लिए बहुत बड़े मिशन है। मंच पर बैठे हुए जिनका हमने गौरव किया है, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। सही में विकास की मायने में उसकी परिभाषा को समझकर हम किस किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी हमारे सबके मन में आनी चाहिए। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन होगा, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी और हम वेल्थ क्रिएटर नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर, रोजगार निर्माण करने की क्षमता को हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ये हमारे लिए स्ट्रेंथ भी है और इतनी बड़े पॉपुलेशन की इकोनॉमी के बारे में सोचना भी हमारा कर्तव्य भी है। पर यह करते समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारे देश की परंपरा है। हम यही कहते आ रहे हैं कि वह विश्व का कल्याण हो। हमने ये कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण। हमारी संस्कृति में हमने यही कहा है कि विश्व का कल्याण पहले हो, और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे लिए एक उद्देश्य भी है, एक मिशन भी है और एक विचार भी है। और इसमें हमारी जो सोसाइटी है उसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक है इथिक्स, दूसरी इकोनॉमी और तीसरी है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आजकल यूनो में और वर्ल्ड की भाषा में जो हमारे स्वामी जी कहते हैं वही बात आजकल पाश्चात्य लोग भी कहने लगे हैं, वो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए, सस्टेनेबिलिटी आज की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हमारे पास इतने कम रिसोर्सेज में उसको बेस्ट मैनेज कैसे करें और आगे की जनरेशन के लिए हम लोग कैसे इन रिसोर्सेज को उनके लिए अवेलेबल कराएंगे, इस पे काफ़ी चर्चा हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी आज के आप दौर पे देखेंगे तो हम लोग वेस्ट टू वेल्थ के ऊपर अब हम जा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे बहुत दबाव दिया है कि हम जितना हो सके कबाड़ से कंचन के
रूप में जो भी हम अपना रिसोर्स क्रिएट कर पाएँ उस पर चर्चा हुई। लगता है कि भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आज पूरे विश्व में एक अलग जगाई है, कुछ अलग तरीके से जगाई है, और जो भारतीय संस्कृति की देन है उसको साथ लेते हुए उन्होंने इस मशाल को अपने हाथ में लिया है कि समय आ गया है जागने का, और वो जागना है पर्यावरण के लिए। देयर कैन बी प्लान ए एंड प्लान बी, बट देयर इज नो प्लैनेट बी, देयर इज ओनली वन प्लैनेट। फॉर दिस प्लैनेट वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रो, प्लैनेट एंड पीपल, 3P प्रोग्राम। और अब हमको क्या 4T प्रोग्राम करना होगा 3P को बचाने के लिए। माई टाइम, माई टैलेंट, माई टेक्नोलॉजी एंड माई टेनासिटी, वी हैव टू वर्क टुगेदर, और तभी काम बनेगा। हर एक को आज इंफॉर्मेशन भी बहुत है, इनोवेशन भी बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सबको लगना होगा। सरकार अपना काम करे, हम सब मिलकर अपना काम करें। अगर हम जगकर साथ साथ चलेंगे, पक्का मानिए पूरे भारत में तो आज दिखाई पड़ ही रहा है, लेकिन पूरे विश्व में भारत दिखाई पड़ेगा। मैं डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ हूँ। मैं विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज हमने सुबह से शाम तक सेकंड विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन किया, जिसमें सुबह में माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूज्य चिदानंद सरस्वती जी, आचार्य लोकेश मुनि जी व अन्य मान्यवरों ने सहभाग लिया। शाम को दिन भर अलग अलग सत्र हुए, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सत्र हुआ, उसके बाद एक सत्र हुआ ESG के ऊपर, ESG के बाद एक सत्र ई वेस्ट के ऊपर हुआ, ई वेस्ट के बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर सत्र हुआ, और उसके बाद एक समारोह का कार्यक्रम हुआ जिसमें आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने परम पूजनीय संत चिदानंद सरस्वती जी को जीवन गौरव पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद के नाम से जो सस्टेनेबिलिटी का जीवन गौरव पुरस्कार जो हुए वो उनको दिया गया। उसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी पुरस्कार का वितरण किया गया। और आचार्य लोकेश मुनि जी है, अशोक लीलैंड ने एक डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस मुंबई में लॉन्च की है, उसको दिया गया। NDMC का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो मुंबई नई दिल्ली के जो सारे गार्डन्स है, सारे रास्ते हैं, उनको क्लीन रखता है, ग्रीन रखता है। इस प्रकार से काफ़ी अच्छी इंडिविजुअल संस्थाएं और कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है, ऐसे संस्थाओं को गडकरी जी के हाथों से सम्मानित किया गया। और आज पूरे दिन भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष पत्र लिख के शुभेच्छाएं दी थी और विशेष वीडियो संदेश भेजा था। उस संदेश का भी हमने प्रचारण किया। और इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, PhD स्टूडेंट्स थे, स्टार्टअप्स चलाने वाले उद्योजक थे, एकेडमिशियंस थे, और हर क्षेत्र के, हर जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले, हर संस्था में काम करने वाले लोग थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से लोग थे, मीडिया से लोग थे, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से स्टूडेंट्स आए थे। एक डाइवर्स प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित हुए और इसको सबने मिलकर सफल बनाया और एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों का इसको प्रतिसाद मिला है कि ये जो प्रदूषण के समस्याएं हैं, इसके लिए अब मुझे लगता है कि ये आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी काफ़ी जागरूक हो गई है और समस्या का समाधान करने में हम सफल रहेंगे। This is Tanmoy Chakrabarty. I am one of the organizers of the Vivekananda Sustainability Summit. The big takeaway from today is that time has come for action more than words. We have to convert all that we learned today on what do we need to do with electric vehicles, cleaning up of the rivers, de-slumification of cities, protecting our forest areas, not allowing any more encroachments, restoring water bodies and lakes. ये जो these major environmental inputs that we need to take don't need to be now remaining as words. They have to be converted into action. And the Vivekananda Sustainability Summit speakers, those who came today, including our Honorable Minister Nitin Gadkari ji, gave us the message that so much is there to be done and the journey is just begun. And therefore, for us to leave a better India for the next generation,